हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत कोंच एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन नेगोशिएट एज अ प्रो बीइंग अ फ्रीलांसर। क्योंकि देखो यार, नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट ने बोला, आपने कोई प्राइस बोला, क्लाइंट ने कमा दिया, आप मान गए, दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड फ्रीलांसर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से करना है नेगोशिएट प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वीडियो लंबी होती है या फिर मैं पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो को 1.5x पे देखो, अच्छी स्पीड मिलती है देखने में। ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, समझा समझा के बोलता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी देखो। ठीक है, अब बात करते हैं 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट जल्दी से डिस्कस करते हैं। नो योर वर्थ एंड सेट अ बेसलाइन। बेसिकली आपको पहले तो रिसर्च करना है कि भाई उसका काम क्या है। ठीक है, उसका काम एक बार रिसर्च कर लिया, देन सेट अ मिनिमम लास्ट प्राइस कि इसके नीचे तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, मान लो 10,000 का एक प्रोजेक्ट है, आपने एक लिमिट सेट कर दी कि 7,000 के नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगा। पहले तो ये सेट कर लो एक, देन क्लियरली कम्युनिकेट योर एक्सपर्टीज कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप क्यों स्पेशल हो, आपका क्या काम है, आपका क्या टेस्टिमनीज है, रिव्यूज है, कि भाई आप मुझे क्यों सिलेक्ट करो और मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। ये अच्छे से कम्युनिकेट करो। पहले तो क्लाइंट को कन्विंस कराओ कि आप क्यों स्पेशल हो, आप इस काम को क्यों अच्छे से कर सकते हो, एंड वाई मी, मतलब वाई यू एज अ फ्रीलांसर, वाई यू क्लाइंट के परस्पेक्टिव से, वाई यू, समझे। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने यूनिक स्किल्स है, क्या है, क्लियरली कम्युनिकेट करो उस चीज को। देन लेट द क्लाइंट सेट देयर प्राइस फर्स्ट। ठीक है, ट्राई कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जिससे कि क्या होगा कि भाई आपको एक आइडिया मिलेगा एंड क्लाइंट अपना प्राइस डिस्क्लोज करेगा कि भाई उसका कितना बजट है। उससे क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाएगी, बजट एंड एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हो कि ठीक है। उसके बाद दिस गिव्स यू एन इनसाइट ऑफ द प्राइस। तो बेसिकली आप अपना कुछ बताने से पहले उनका एक स्टेट ऑफ एस्टिमेशन बजट मिल जाता है कि भाई क्या होने वाला है। देन वी हैव ऑफर्ड, मतलब ऐसे ना टीयर में आप प्राइसिंग सेट कर दो, बेसिकली एक पैकेजेस, बेस पैकेज, प्रीमियम, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज, इस तरीके से। इससे बहुत अच्छा हेल्प होता है कि भाई आप क्या करते हो, आप पैकेज टू पैकेज डिवाइड कर देते हो चीज़ों को, जिससे क्या होता है कि भाई अगर वो उसको भी एक वेरिएशन मिल जाता है कि भाई मुझे ना स्टैंडर्ड वाला ही चाहिए, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है और बेसिक भी बहुत बेसिक है, तो मुझे स्टैंडर्ड वाला दे दो। तो आपके लिए भी एक वैल्यू फॉर मनी हो जाती है और सामने वाले के लिए, मेनली तो सामने वाले के लिए मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी होती है, बट आप भी, अब आपको भी कम पैसे नहीं मिलते। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो rather than negotiating on a specific price point, ये पैकेजेस की वजह से जो क्लाइंट है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो किस पैकेज पे जाए। देन नेगोशिएट बियॉन्ड प्राइस। बेसिकली अगर क्लाइंट पुश करता है कि भाई मुझे तो नेगोशिएशन करना ही है, मुझे आपको इस पॉइंट पे लाना है, तो क्या करो, तो बाकी डिलीवरेबल्स में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दो। मतलब उस पर थोड़ा सा एडजस्ट करो, किस तरीके से कि भाई अगर आप 1 हफ्ते में दे रहे थे, आप 2 हफ्ते में काम करके दोगे, या फिर अगर आप अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे थे, अब आप 10 ही या 5 ही रिवीजन दोगे। इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से क्लाइंट के एंड में भी पैसे, मतलब उसका है कि भाई काम करवाना है मुझे इतने ही पैसे में, आप क्या है कि मैं इतने में नहीं करूंगा, तो आप जो बाकी के सराउंडिंग फ्री डिलीवरेबल्स थे उनको आप कम कर दो, तो आपका भी मतलब लॉस नहीं हो रहा है। आप 1 हफ्ते में ज़्यादा मेहनत करना होता है, 2 हफ्ते में आराम से करो, या फिर आप उसमें करो, रिविजन्स कम दो, ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर आप कुछ एडिशनल कुछ दे रहे तो वो मत दो, यू कैन डू दैट। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे एक तो आपका भी लॉस नहीं होता और क्लाइंट भी सहमत हो जाता है। या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑफर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उसको साइन करवा लो कि सर ठीक है मैं इतना मैं करूंगा, बट मैं लॉन्ग टर्म में, मतलब मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चाहिए। उससे क्या होता है, उससे भाई आपका एक प्रॉफिट बन जाता है कहीं ना कहीं, एंड यू आर इन अ विन पोजीशन कि भाई मुझे तो आगे भी काम आने वाला है, अभी थोड़ा काम कर लूंगा। बट ये सोचो ना, बहुत सिंपल सी मैथ्स है। अभी आप एक 10,000 का क्लाइंट उठाते हो, ठीक है, वो एक बार काम करके चले गए, अब दूसरा क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे 7,000 में करवाना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म साइन करवा लो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होगा कि अभी 7,000, फिर 5,000 के हर महीने के प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, तो सोचो कितना मुनाफा है आपका। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, देन द लास्ट पॉइंट इज बी रेडी टू वॉक अवे। भाई ये अपने अंदर एक गट फीलिंग रखो और एक कॉन्फिडेंस रखो कि यू कैन कॉन्फिडेंटली वॉक अवे। अगर वो नहीं मानता तो वो बोलो कि ओके सर, नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड समवन एल्स बेटर, but I don't think so that you will get someone better at this price point, because I am delivering this specific thing या फिर specific जो भी उसका niche है, this product at a very low cost compared to competitors at this value,
ऐसे करके आप छोड़ सकते हो। या फिर उसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन ये पूछो कि सर अगर मैं भी आपके प्राइस पॉइंट पे आ जाऊँ या फिर मैं भी अगर कॉम्पिटिटर के प्राइस पॉइंट पे आ जाऊँ तो आप किसको चूज करोगे। तो अगर वो बोलता है कि मैं आपको ही चूज करूंगा तो आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों चूज करोगे। तो अगर वो आपको ही आपके मतलब खूबियां बता सकता है तो दैट इज द वैल्यू यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, समझे? नहीं समझे मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो, मान लो आप हो क्लाइंट, ठीक है, मैं हूँ फ्रीलांसर। अब आपने बोला मुझे नहीं मुझे 7,000 में ही करना है। मैंने बोला ओके सर, इफ आई पुट माई प्राइस डाउन टू 7,000 तो आप मेरे कंपटीटर से काम करवाना चाहोगे या आप मुझसे काम करवाना चाहोगे। आपने बोला नहीं मैं तो आपसे ही करवाऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों सर। तो आप बोलोगे नहीं आपका काम अच्छा है, आपके पास रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आपका मैंने प्रीवियस लोगों से भी बात करी है जिसने रेफरर दिया, तो आपका काम बड़ा अच्छा है तो हमें तो आपसे ही करवाना है। तो दैट इज द थिंग कि भाई उस पर्टिकुलर 2-3 फीचर्स के लिए मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, और भी छोटी मोटी चीज़ें होती है बट मैंने एक ओवरव्यू दिया। सो दिस इज द वे यू कैन कैप्चर द क्लाइंट एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू नेगोशिएट एज अ प्रो बीइंग अ फ्रीलांसर। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करो, एंड इफ यू फील यू कैन सब्सक्राइब मी, दैट विल बी मच मोर अप्रिशिएटेबल। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।